इस तरह से ये प्रक्रिया के दौरान कांग्रेस के वोट काटे जा रहे हैं, आप किस तरह से देखते हैं? मैंने कहा है आपको, कुछ समुदाय ऐसे हैं जिन समुदायों को संविधान के मार्फत कांग्रेस की सरकारों ने और इस भारत देश ने, चाहे बाबा साहब आम्बेडकर हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू जी हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब हो, उनके नेतृत्व में एक संविधान बना है। और उस संविधान के मार्फत से जिन समुदायों को एक निचली परिस्थिति से ऊपर आने का उत्थान का कार्यक्रम जिनके साथ हुआ है, जिनको आगे बढ़ने का मौका मिला है, जिनको पढ़ाई में आगे बढ़ने का मौका मिला है, जिनको नौकरियां मिली है, ये कहीं न कहीं 100 साल से जो एक संस्था चल रही है इस देश में, उस संस्था को कभी हजम नहीं हुआ। चाहे अंग्रेजों के कार्यकाल की बात करें, जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, कांग्रेस और आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी, उस समय उनका साथ दे रहे थे। तो ये कहीं न कहीं कुछ समुदाय जो हैं वो उनके विरोधक, ऐसा उनको लगता है। देश की सत्ता उन्हें मिल चुकी है, राज्य की सत्ता उनके पास है। अब सत्ता में जो राजा होता है उसके लिए प्रजा एक जैसी होती है, लेकिन प्रजा में भी वो विरोधाभास पैदा कर रहे हैं। कुछ प्रजा उन्हें पसंद नहीं है, तो शायद उस प्रजा का वो कहीं न कहीं अधिकार छीनने का प्रयास इस SIR के माध्यम से देखा जा रहा है, और जनता ये समझ रही है, मीडिया भी ये चीज़ समझ रही है। मुझे लगता है कि जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। अगर मतदारों के नाम कटते हैं तो कांग्रेस उसे लेकर आंदोलन करेगी? देखिए, मतदारों के नाम तो कट ही रहे हैं, लेकिन तांत्रिक अड़चने हैं। मैंने पहले भी कहा, इस देश में बिहार का चुनाव, महाराष्ट्र का चुनाव, हरियाणा का चुनाव देखकर लगता है कि जो निर्वाचन आयोग है वो निर्वाचन आयोग रहा नहीं है, वो किसी एक डिपार्टमेंट का बीजेपी का सेल हो गया, ऐसा लगता है। हम ये जीत बीजेपी के नहीं मानते, ये जीत जो है ना, ये निर्वाचन आयोग की, ज्ञानेश्वर जी की जीत मानते हैं कि उन्होंने ये जीत उन्हें दिलाई है। और एकदम स्पष्टता के साथ कांग्रेस पार्टी का ये बिल्कुल धारणा है और ये सोच बन गई है, और देश की जनता की भी ये सोच बनते जा रही है कि निर्वाचन आयोग कहीं न कहीं किसी न किसी पक्षपात इस चुनाव में कर रहा है।